हितमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमुनं तमालवर्णं रविकरे गौरवराम्बरं दधाने वपुरुलकुकुलाव्रतान्ननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नवद्यां युदितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये ममुनिस्तस्रैर्विविद्यमाना तुच्छिबलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निसम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा रतिवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु। अब आपको हिंदी भाव समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते ना, जानाति विविधा भाषा और जानाति विविधा कला। संस्कृत को देव भाषा कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। और वैसे देव भाषा क्या है? संस्कृत। भगवान को हम कैसे रिझाते हैं? भगवान को अगर इंग्लिश में रिझाओगे तो वो नहीं खुश होंगे, क्योंकि भगवान का विषय वो नहीं है। भगवान ने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की है। भगवान को रिझाइए या तो हिंदी में या फिर संस्कृत में। भीष्म पितामह कहते हैं कि इत्तमत रूप कल्पिता वितृष्णा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान को हम क्या अर्पण करते हैं? भीष्म पितामह की स्तुति का भाव समझा रहे हैं। क्या क्या अर्पण करते? धन देते, मतलब 10, 20, 50 रुपए वो धन में ही आता है, अर्पण करते। और क्या करते हैं? मन करते हैं? नहीं। ये बुद्धि करते हैं? नहीं। और इसीलिए ना तो मन ठीक रहता ना बुद्धि ठीक रहती है। धन की तो शुद्धि कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत दान करते हैं तो धन की शुद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन मन और बुद्धि की शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि हम मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगाते हैं। अर्जुन से भगवान ने गीता में यही कहा कि हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझ में लगा। ऐसा करने से क्या होगा कि तू मुझ में ही अपने आप को स्थित मान। अर्थात जब मन बुद्धि भगवान में लगती है तो या तो भगवान में हम प्रवेश कर चुके हैं या भगवान हम में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि जहां सुई जाती है वहां धागा जाता है, वहीं जाता है ना धागा। तो हमारी मन बुद्धि जहां जाएगी वहीं पे ये लग जाएगी। अगर भगवान में जाएगी तो भगवान में लग जाएगी, और कहीं संसार में आप दोगे तो वहां लग जाएगी। तो भीष्म पितामह भगवान से ये कहते हैं कि प्रभु, हमने ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किया, तन आपको दिया, इसलिए विषयों में कभी अनुरक्त नहीं हुआ। सभी लोग जानते हैं ना इस बात को कि भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य जीवन जिया है उन्होंने, सभी लोग जानते हैं। क्यों? अपनी पिता की खुशी के लिए उन्होंने ये जीवन जिया था। तो वो कहते हैं ये तन मैंने आपको दिया तो कभी विषयों में नहीं लगा। मैंने मन आपको दिया इसलिए संसार में कभी किसी को नहीं चाहा, क्योंकि प्रेम गली तिसा करी जामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है वो बहुत पतली होती है। एक मन एक ही को तो चाहेगा। बोलो भाई, दिल्ली तो है, धर्मशाला थोड़ी है। सही तो कह रही हो कि नहीं? मन तो एक ही है तो एक ही में लगेगा, 10 में थोड़ी लगेगा। और 10 में लग रहा है तो फिर दिल थोड़ी वो धर्मशाला है ना। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये मन आपको दिया तो संसार में किसी से नहीं लगाया, लेकिन ये बुद्धि नहीं दी, और बुद्धि नहीं दी इसीलिए हमने कौरवों का साथ दिया, और कौरवों का साथ दिया इसलिए हमें ये सैया मिली है, बाणों की सैया। इतनी आसानी हम तो कह के फुर्सत हो जाते हैं
और आप भी मतलब सुन के फुर्सत हो जाते हो। एक सुई आर पार करके देखो, देखोगे? मंगवाऊं? किसी को देखनी हो तो बताओ। कितना कष्ट होता है, अगर धोखे से भी लग जाती है कितना कष्ट होता है। और भीष्म पितामह के शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां बाण नहीं लगे थे। और बाण कैसे थे, आप लोग आज जाना, शाम को सभी लोग मोबाइल चलाते हैं तो गूगल गुरु पे सर्च कर लेना। बाण आर पार थे, जैसे यहाँ पे मारा हो और यहाँ निकला हो, और उसी पे वो ऐसे लटके थे। केवल क्यों? कौरवों का साथ दिया। कौरव कौन थे? अधर्मी। वो कौरव जो संपत्ति के लिए पांडवों को हराया, छल से जुए में हरा दिया। और जब पांडवों ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, सब कुछ, अंत में कौन बचा था? सिर्फ द्रौपदी जी। तो शकुनी कहता है ना, अभी तुम्हारे पास है धन, अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मतलब अब तो सब कुछ दांव पे लगा चुके, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी संपत्ति, हमारे दास दासी, जो कुछ थे, अपने मेरे भाई, सबको मैंने दांव पे लगा दिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। शकुनी कहता नहीं नहीं, अभी भी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा है? बोले द्रौपदी बची हुई है। और देखिए, चाहे पांडव हो चाहे कोई हो, अगर गलत कार्य करोगे तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। चाहे वो किसी के कहने पे किया हो, धृतराष्ट्र की आज्ञा थी और वो उनके बड़े थे तो वो उनका सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने जुआ खेला था। तो अगर आप गलत करोगे, कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। तो आज युधिष्ठिर ने सोचा न समझा, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और दांव पे लगाया और छल से शकुनी ने हरा दिया, क्योंकि पासे तो शकुनी डाल रहा था ना। सभी लोगों ने महाभारत तो देखा होगा। और मेरा तो निवेदन है आप लोगों से कि भैया थोड़ा सा ये जो देखते हो ना मोबाइल पे, क्या देखते हो, इतना थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं। इतना नहीं है आप सोचो कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं। तो उनसे थोड़ा बाहर निकलिए। रामायण देखिए, कभी उसमें गीता का प्रवचन देखिए भगवान का, कभी भागवत देखिए, कभी उसमें महाभारत देखिए। जब आप देखोगे ना तब समझोगे कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो देख तो सकते हैं, बोलो, इतना तो कर सकते हैं। और जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और सभा में कहने लगा कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। जैसे आप लोग बैठे हो, महाभारत में लिखा है, तो ऐसे ऊंचा सिंहासन था, ऐसे पांडव और कौरव बैठे हुए थे और देश देश के राजा वहां पे विराजमान थे। वो सभा केवल परिवार की नहीं थी, केवल कौरव और पांडव ही नहीं थे, देश दुनिया भर के लोग एकत्रित थे उस सभा में। और द्रौपदी के लिए संदेश भेजा गया कि सभा में उपस्थित हो। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरी ये स्थिति नहीं है कि मैं सभा में जाऊं। उस समय वो सभा में आने लायक नहीं थी, तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी ये स्थिति नहीं है। और जिन बड़े बुजुर्गों ने मेरा कभी मतलब मेरी आवाज को नहीं सुना, तो आज वो मेरा मुख देखेंगे क्या? उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। इसके अंत में दुशासन गया और द्रौपदी को केस पकड़ के घसीटते हुए सभा में लेके आया। और जब सभा में लेकर आया और दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि जाओ इनको निर्वस्त्र कर दो, ये दुशासन को आदेश देता है। वहां पर पितामह भीष्म बैठे हुए थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और वो कौरवों की तरफ भी थे। अगर वो एक आवाज उठाते, एक बार अगर वो कुछ भी बोल देते उस सभा में कि दुर्योधन तुम्हारा इतना दुस्साहस कि घर की पुत्र वधू को तुम अपमानित करवा रहे हो दुशासन से, तो कौरवों की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ जाते। लेकिन जो घर के वरिष्ठ थे, जो घर के वरिष्ठ थे, जिनके कहने से वहां पर ये अधर्म बच सकता था, वो खामोश थे।
द्रौपदी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, धृतराष्ट्र को पुकार रही, भीष्म पितामह को पुकार रही, द्रोणाचार्य जी को पुकार रही कि आप लोग मेरी रक्षा करें। जुए में पति ने अपने आप को हारा है, इसमें मेरा क्या दोष है? और जो अपने आप को हार चुका है फिर वो मुझे कैसे दांव पे लगा सकता है? जब वो अपना सब कुछ हार चुके हैं फिर उनकी हिम्मत मुझे दांव पे लगाने की कैसे हुई? और अगर लगा भी दिया तो दुशासन का इतना साहस कैसे हुआ कि हमें भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा है? भीष्म पितामह भी नीचे सर कर लेते हैं, द्रोणाचार्य जी भी नहीं बोलते हैं। अगर उस सभा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोई बोला है तो विदुर जी। विदुर जी बहुत बोले, और जो बोले वो आज भी बचे। विदुर जी नहीं मारे गए हैं उस युद्ध में। कौन मारा गया? भीष्म पितामह। कौन मारा गया? द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने अपमान होते हुए देखा और जो उनको बचा सकते थे उन्होंने नहीं बचाया, उन सब की दुर्दशा हुई। तो भीष्म पितामह आज यही कह रहे भगवान से। क्या कह रहे हैं? कि मैंने मन दिया तो संसार में किसी से नहीं लगाया, तन दिया तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये बुद्धि नहीं दी, और ये बुद्धि नहीं दी इसीलिए कौरवों का साथ दिया, और कौरवों का साथ दिया इसलिए आज हमें ये सैया मिले। तो आज भगवान से कहते हैं कि अर्जुन के बाणों से इस शरीर से इतना रक्त निकला है, उससे ये बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इस बुद्धि को आपके चरणों में हम समर्पित करें और आप उसको स्वीकार करें ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। मैंने अभी एक ही श्लोक का थोड़ा भाव समझाया है। अब इस भाव से क्या समझ में आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? बताओ। मैं तो बताऊंगी। किसी की समझ में आया कुछ? मैंने कहा ना, कथा है, इतनी आसान नहीं समझना। कहने का मतलब ये है, जब भगवान को आप भोजन का भोग लगाते हो, जैसे ऐसे भी छोड़ो, जब आप केले का भोग लगाते हो भगवान को, उसके बाद वो केला लोगों में बांटते हो तो क्या कह के? केला ले लो, प्रसाद ले लो, यही कहते हो ना? इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि वो केला भगवान के चरणों में जाके केला नहीं बचा, प्रसाद बन गया। उसी प्रकार हम जब भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को अर्पण करेंगे, फिर वो बुद्धि नहीं रहेगी, फिर वो सद्बुद्धि बन जाएगी, और जब वो सद्बुद्धि बन जाएगी तो फिर हमसे कोई पाप नहीं होगा। पाप करती है बुद्धि और पुण्य करती है सद्बुद्धि, और भागवत से हमें सद्बुद्धि ही प्राप्त होती है। बुद्धि नष्ट होती है और सद्बुद्धि की हमें प्राप्ति होती है। वैसे तो क्रोध करना गलत है, लेकिन भीष्म पितामह ने अगर उस सभा में क्रोध किया होता तो शायद उनको बाणों की सैया नहीं मिलती। कभी कभी क्रोध भी पुण्य बन जाता है। उदाहरण के लिए गीत जटायु जी, अगर वो क्रोध नहीं करते तो रावण पे हमला कैसे करते जब माता सीता का हरण हुआ? बोलो। तो उन्होंने क्रोध किया और माता सीता को बचाने की कोशिश की। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा भी है, रावण को बेहोश कर दिया, अचेत कर दिया, माता सीता को रथ से उतार भी लिया, और जैसे ही रावण होश में आया उसने जटायु जी के पंख काट दिए, और पंख काटने के कारण ही वो अचेत अवस्था में पड़े थे। राम जी जब माता सीता को खोजते हुए जटायु जी के पास पहुंचे हैं तो राम जी ने जटायु जी को गोद में लिया है, और श्री वाल्मीकि रामायण को अगर आप पढ़ें तो राम जी उनको अपने ऐसे गले पे, ऐसे कंधे पे डालते हैं और उनके मुख से रक्त निकलता है। फिर राम जी ऐसे उनको देखते हैं, फिर उनको कंधे पे डालते हैं और पूछते हैं कि यह हालत तुम्हारी किसने की? और उसके बाद क्या हुआ? जटायु जी ने सब बात बताई है, और इसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने उनको अपना परम धाम दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने वक्त पर क्रोध किया। माता सीता की रक्षा हुई नहीं, लेकिन कोशिश तो की। आज आपको समाज में देखने को मिलता है
हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसा हुआ हो कि जब भी कोई घटना, कोई हादसा होता है तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके उसका वीडियो बनाते हैं, उसे बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर बचाने का प्रयास करो तो हो सकता है किसी के प्राण बच जाएं, झगड़ा बच जाए। और ये वीडियो बनाने से क्या लाभ है? कानून व्यवस्था तो सबको पता है। अगर आप सोचो हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो सबको पता है ना, किसको फांसी लगती है, कौन फांसी पर चढ़ता है। मेरा मतलब है कि समय का सदुपयोग करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो कोई ऐसी गलती ना करे जो जानबूझ के होती है। अनजाने में तो होती है, लेकिन जानबूझ के कोई गलती ना करे। कहीं कोई अधर्म हो रहा है तो उसे बचाने का प्रयास करिए। कहीं कोई गलती हो रही है तो अगर आप वरिष्ठ हैं, यहाँ के आपके लोग सुन सकते हैं, आपकी बात को मान सकते हैं, तो उसे बचाने का प्रयास करिए। भोले बांके बिहारी लाल की जय।